जैसा कि आप नाम वगैरह तो जानते ही हैं। और काफ़ी लेट हो गया यार वीडियो डालते डालते, कुछ कंडीशन ही, कुछ प्रॉब्लम ही ऐसी आ गई थी कि हम चैनल पर कंटिन्यू नहीं रह पाए। लेकिन अब आपको आगे से ये देखने को नहीं मिलेगा, हम चैनल पर बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगे। और इसी कंटिन्यूटी के तौर पर हम आज अजमेर की सबसे ऊंची पहाड़ी, जो कि काफ़ी फेमस है और इतिहास के अंदर भी उसके बारे में काफ़ी कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, और इतिहास के लहजे से और अजमेर के लहजे से और पुष्कर के लहजे से, मतलब वो पहाड़ी ऑल ओवर करके काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके पीछे काफ़ी सारे तथ्य हैं जो उस पहाड़ी में छिपे हुए हैं। आज हम उसी के बारे में आपको दिखाना है, उसी के बारे में आपको बताना है, और कुछ हम भी जानेंगे, कुछ आपको भी बताएंगे कि क्या पहाड़ी है, कैसी पहाड़ी है, किस वजह से वो फेमस है और किस वजह से वो है ऐसी है कि आज से भी उसको इतिहास में पूछा जाता है। मतलब जीके के अंदर उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। सबसे मतलब जो आज भाई साहब जो भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, उनके लिए भी 2-3 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे हमारी वीडियो देखेंगे तो। बाकी आप हमारे चैनल का नाम तो जानते ही, द मिस्ट्री ऑफ एडवेंचर, जो कि काफ़ी कुछ गुम गया है, गुमनाम सा हो गया है वो नाम, जिसको हम वापस से उजागर करेंगे। और आपका अगर साथ रहा तो हम जल्दी ही कम बैक करेंगे इस चैनल पर। काफ़ी पीछे रह गए लेकिन कोई नहीं, कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं कर पाए, लेकिन अब से आपको कंटिन्यूटी यहाँ पर इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। और हम आज आए हैं नाग पहाड़ी। जो नाग पहाड़ी, इसका नाम नाग पहाड़ी पड़ने का, नाग पहाड़ी होने का पीछे 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे सांप मिलते हैं, जो उनको नाग भी बोलते हैं। बहुत सारे सांप मिलते हैं इस पहाड़ी पर, और आसपास में इलाके में जो भी पुष्कर या फिर अजमेर के इलाके में जो भी सांप रेस्क्यू किए जाते हैं वो इसी पहाड़ी में लाकर छोड़ दिए जाते हैं। एक तो इस वजह से इसका नाम नाग पहाड़ी है, और दूसरा ये कारण है कि जो नाग पहाड़ी है इसकी आकृति एक नाग की तरह है, सांप की तरह इसकी आकृति है, इस वजह से भी इसको नाग पहाड़ी कहा जाता है। तो इसी वजह से इनको ऑल ओवर करके नाग पहाड़ी के नाम दिया जाता है। और इनकी लगभग ऊंचाई, जो कि अजमेर में सबसे ऊंची चोटी है ये पर्वत श्रृंखला की, लगभग आप मान लो 10वीं या 11वीं नंबर की ये ऊंची चोटी है नाग पहाड़ी, जो लगभग 800 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ का सफ़र तय करेंगे और आपको नाग पहाड़ी से इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसके बाद पीछे जो भी रेश है हम आपको बताएंगे, और पॉसिबल हो गया तो पूरी नाग पहाड़ी का टूर आपको कराएंगे कि कैसा चीज़ है यहाँ पर, क्या नहीं है, और कहाँ सा मंदिर है, कैसा मंदिर है, कैसा नहीं है, हम आपको इसके बारे में आपको बताएंगे। तो देखा यही है नाग पहाड़ी, और जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये नदी लूनी नदी। मैं आपको पहले भी बताना भूल गया था कि नाग पहाड़ी से नदी निकलती है, जो कि नाग पहाड़ी से जब निकलती है तो ये सागरमती नदी के नाम से जानी जाती है, और ये बाद में लूनी नदी के नाम से, जो कि लगभग सवाई माधोपुर में जब पहुंचती है नदी तो ये लूनी नदी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि वहाँ पर जाकर इसका पानी काफ़ी खारा हो जाता है। यहाँ से ये पानी मीठा निकलता है, पूरी नाग पहाड़ी से पानी निकलता है। ये 12मासी नदी नहीं है, केवल बरसात के मौसम में बहने वाली नदी है। तो ये देख सकते हैं आप, पहाड़ी काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई की है, अजमेर की सबसे ऊंची पहाड़ी है। ये सबसे रहस्यमय चीज़ है, जो कि ये कुंड गोमुख कुंड के नाम से जाना जाता है, गोमुख निर्भर के नाम से, गोमुख धारा के नाम से, बाणगंगा के नाम से ये जाना जाता है। काफ़ी पवित्र कुंड है ये। हम आपको इसके बारे में बताना चाहेंगे कि माना जाता है कि इस कुंड के मात्र जल के सेवन से काफ़ी रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं, काफ़ी रोगों से मुक्ति मिल जाती है हमें। मतलब इस कुंड का ये रहस्य है, इस कुंड के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। जैसा कि वहाँ पर लिखा भी है, गोमुखस्य निर्भरम निरंतर भरभरम अति पवित्र जलमयम सर्व रोग निवारम। मतलब सभी रोगों का यहाँ पर निवारण हो जाता है अगर मात्र इस जल के सेवन से। काफ़ी कुछ मान्यताएं हैं यहाँ पर, हम आपको इसको और नज़दीकी से दिखाने का प्रयास करेंगे। आपको काफ़ी अजमेर के निवासी होते हुए भी इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं कि यहाँ पर नाग पहाड़ी में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर गोमुख धारा हमेशा बहती रहती है, और उस गोमुख धारा के मात्र जल के सेवन से यहाँ पर काफ़ी रोगों का निवारण हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, जैसे चंडीगढ़ है, महाराष्ट्र है, मुंबई है, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं मात्र इस चीज़ का, और हम अजमेर के होते हुए इस चीज़ को नहीं जानते हैं। तो हम आपको और दिखाना चाहेंगे पास में, तो वो तो शूट कर दिए, वो दिक्कत हो गई। तो ये गौ माता की मूर्ति है, इसके मुख से ये धारा प्रवाहित होती है। पानी को सेवन करेंगे और बताएंगे, काफ़ी पवित्र माना जाता है, और लोग बाग इसको अपनी बोतलें भर भर के घर पे ले जाते हैं और उसको पवित्र के रूप में रखते हैं, और इसका पीने के लिए, और या फिर कुछ जो पवित्र काम होता है, पवित्र स्नान होते हैं या कोई शुद्धिकरण होता है, उसके रूप में जल का इस्तेमाल करते हैं लोग बाग। काफ़ी पवित्र पानी है, काफ़ी शानदार है।
पूरी पहाड़ी का सीन दिखाना चाहेंगे यहाँ से। काफी बढ़िया जगह बना है यार, बढ़िया। काफी कुछ हवन होते हैं, तो हवनों का कार्य यहाँ पर पूर्ण होता है। जब हम कुछ हवन करवाते हैं, यहाँ पर कुछ यज्ञ वगैरह करवाते हैं, तो यहाँ पर पूर्ण होता है। अब हम यहाँ से आपको ये पुष्कर राज का थोड़ा सीन दिखाना चाहेंगे और इस नाग पहाड़ी का भी सीन दिखाना चाहेंगे। नागपहाड़ी में स्थित इस मंदिर तथा नागपहाड़ी के रहस्य के बारे में हम यहीं के महात्मा जी श्रीमान ठाकुरदास जी महाराज से जानेंगे। नीलकंठ महादेव का मंदिर है जी, और रावण के द्वारा रखा हुआ मंदिर है। रावण, ठीक है। त्रेता युग में तो उस मंदिर की कोई नींव नहीं है, मतलब चट्टान के ऊपर बना है ऐसा? बना नहीं है, वो बना बनाया मंदिर ऐसे ऊपर से नीचे रखा हुआ है। अच्छा, पूरा मंदिर? हाँ, यहाँ से रावण मंदिर को लेके पता नहीं कहाँ से लेके आ रहा था, यहाँ से निकल रहा था। अच्छा। तो यहाँ गौतम ऋषि तपस्या कर रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने अपनी तपस्या के बल से रावण की परछाई पकड़ ली। अच्छा। तो रावण नीचे आकर बड़ी विनम्रता से पूछा कि महाराज मेरा रास्ता रोकने का कारण। तो गौतम ऋषि बोले कि रावण तो खुद विद्वान है, तू देख आने वाले युग में कहाँ क्या होगा, कहाँ किसकी आवश्यकता है, कौन सा मंदिर तुम्हें कहाँ, मतलब कौन से देवी देवता का कहाँ स्थान होना चाहिए। तो रावण ने भी ध्यान लगाया कि देखा हाँ हमारी गलती हो रही थी, आदेश करो मंदिर वापस छोड़ाता हूँ। तो गौतम ऋषि बोले मंदिर वापस मत छोड़ना, मेरी भी तपस्या पूर्ण हो रही है कि मेरे को शिवलिंग बनाना था उद्यापन करने के लिए, तो अच्छा हुआ तो पूरा परिवार ले आया, तो मंदिर यहीं छोड़ दिया। तो रावण ने कंधे से मंदिर उतार के नीचे रख दिया। तो ये मतलब ये तो रावण उस युग की बात है, उस युग की बात है। नागपहाड़ी बोलते हैं, इसका आकार नागपहाड़ी जैसा है। दोनों कारण है, एक तो इसका आकार नाग पहाड़ जैसा है, नाग जैसा है। अच्छा अच्छा। दूसरा यहाँ पर नाग बेहिसाब है, सारा शहर नाग इकट्ठे करके यहीं छोड़ के जाते हैं। तो जो भी रेस्क्यू होते हैं नाग यहाँ पे सब यहीं छोड़ के जाते हैं। हम लोग चले जाएंगे तो जो मंदिर तो गिर जाएगा, कभी भूचाल आवे या कुछ भी है, इसकी कौन सा नींव है। तो बोले रावण तेरी और मेरी तपस्या का बल इसमें रहेगा, तब तक ये ऐसे रहेगी। तो तब से मतलब यहाँ से ये मंदिर ऐसे का ऐसे ही ऐसा कहती गोमुदारा मतलब। हाँ, इसकी कहानी पंचकुंड से शुरू होती है, मैं आपको पंचकुंड से सुनाता हूँ। अच्छा। कुछ लोग गलत धारणा बोलते हैं कि यहाँ पर पांडव वनवास में, गलत है। हाँ, ये भी गलत है। जब युद्ध समाप्त हो गया था, 1 से 1.5 साल हो गया था समाप्त हुए को, तब पांडव का मन उचाट हुआ, तो वो द्वारिका में श्री कृष्ण से मिलने गए कि केशव हमारे मन में उचाट आ रहा है कि कहीं मतलब घूमने की इच्छा, मतलब बहुत प्रबल इच्छा है कि क्या करें। तो केशव ने कहा कि तुम लोग एक काम करो, ब्रह्मा जी की नगरी है पुष्कर के नाम से राजस्थान में, आप लोग वहां जाओ। राजस्थान तो मैंने अपने मुंह से बोल दिया, उसमें राजस्थान लिखा हुआ नहीं है। उस टाइम में कुछ अलग नाम था। उन्होंने केवल ये पुष्कर का नाम दिया था। हम लोग घूमते घूमते पुष्कर में उनको ये स्थान नीचे पंचकुंड वाला अच्छा लगा। अच्छा। तो पांचों पांडवों ने अपने अपने कुंड बनाए नहाने के लिए, स्नान के लिए। तो बाकी जो है भीम से भी पंचकुंड नाम उसी वजह से नाम पड़ा। अच्छा। फिर वहां से अर्जुन और भीम ऊपर आए। अच्छा। कि हम थोड़ा ऊपर घूम के आते हैं। अच्छा। क्योंकि दूर से उनको मंदिर चमक रहा था। तो देख के जिज्ञासा उठती ना बंदे के मन में, तो वो लोग ऊपर आए तो उनको महादेव के दर्शन हुए। यहाँ उन्होंने फिर अर्जुन ने बाण मार के गंगा माई प्रकट की। अच्छा अच्छा, तो अर्जुन ने प्रकट की बाण गंगा, इस वजह से बाण गंगा नाम इस वजह से। और वो सामने भीमा माता का मंदिर है, वहाँ भीमसेन ने तपस्या की भगवती की। अच्छा। और भगवती प्रकट हुई उसके सामने इस मुद्रा में। तो भीम ने पूछा कि माता आप कौन हो और किस रूप में आई हो। तो बोली कि तू भीम है, भीम का मतलब होता है विशाल, मैं तेरे ही रूप में तेरे को दर्शन देने आई हूँ, मैं भीमा के नाम से जानी जाऊंगी। तूने तब करके मुझे याद किया, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। बोला एक तो मेरी कुलदेवी बन जाओ, दूसरा इस नगर की रक्षा करना। तब से ये पुष्कर वासियों की कुलदेवी का मंदिर है। अच्छा, ये भीमा माता की जो कुलदेवी पूरे पुष्कर में एकमात्र मंदिर ये है जो पुष्कर वासियों की कुलदेवी का मंदिर है। अच्छा, उधर यज्ञ वगैरह भी होता होगा बाहर? हाँ, होते रहते हैं ना, हवन कुंड बना हुआ है, लगभग रोज हवन होते हैं। अच्छा अच्छा, लगभग रोज होता है। तो मतलब जो ये बाणगंगा है, तो इसका मतलब कुछ उद्गम स्थल तो मालूम यहीं से होता है या पीछे से कुछ मतलब कुछ उद्गम? देखो बेटा, ये राजस्थान है, कोई हिमाचल उत्तराखंड तो है नहीं। हाँ, कि बर्फ के बने हुए पहाड़ तो वो पिघल पिघल के आ रहा है। ये चमत्कार को नमस्कार है। ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये तो राम जानते हैं। ना तो इसकी हम गहराई नाप सकते हैं, ना राम के नाम की गहराई नाप सकते हैं। बिल्कुल नहीं नाप सकते। अब ये देखो, कहते हैं पूरे समंदर की स्याही बना दो, पूरी धरती का कागज बना दो,
पूरे जितनी वनस्पति है सबकी कलम बना दूं मैं, फिर भी राम के नाम का गुणगान नहीं कर सकता, उसकी महिमा नहीं बता सकता। नहीं बता सकते, ये सत्य है, ये सार्वभौमिक सत्य है। इसीलिए दर्शन नहीं किए, लेकिन मन में भय है उसके नाम का। हाँ। अरे गलत काम मत कर, भगवान देख रहा है, भगवान देख रहा है, कहाँ देख रहा है, और किसको देख रहा है। ये होनी भी चाहिए, मतलब ये होना भी चाहिए ये वाली चीज, तो ये जब सत्य तक है। धर्म जीवित है हम सब सुरक्षित तब तो है। सुरक्षित है। जिस दिन धर्म खत्म, धर्म रक्षिता रक्षितो, है ना। बिल्कुल सही जिस बात, दिन धर्म खत्म उस दिन हम भी खत्म। सही है। तो ये जो बाणगंगा है इधर इस कुंड के बारे में इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है कि मतलब कि ये इस सर्व के रोग मात्र निवारण से- जल है। ये मतलब सच में ये सत्य है कि मतलब अपना इसके मात्र जल के सेवन से अपन को कुछ वह काफी निरोगी हो जाते हैं या फिर रोग है जो दूर हो जाते हैं। ये अपनी मान्यता पर डिपेंड करता है, अगर अपन मानेंगे नहीं 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 नहीं, मैं आपको जवाब देता हूँ, आपका प्रश्न समझ गया मैं। ये जड़ी बूटियों का जल है। अच्छा। अगर आप रोज इसका सेवन करते हो, जो बंदा रोज इस जल का सेवन करता है उसके आप जो बंदा कहता है मुझे थायराइड है, तो सर्वाइकल है, हाँ। वो एक मिग्रेन होता हाँ, है, migration होता हाँ है। वो है, तो रक्तचाप कम ज्यादा होता है, हाँ। ऐसी बहुत सी बीमारियां, वो मधुमेह, हाँ, ठीक है, होती है। हाँ, वो लगातार इसका सेवन कर लो, केवल जल का सेवन, भोजन बनाना तो भी इस जल में, पीना है तो भी इसी को, आटा गूंथना है तो भी इस जल को, महीने बाद दोबारा चेक करा लियो, 80% बीमारियां आपकी खत्म, जड़ से खत्म हो जाएंगी। ये एक बहुत बड़ी बात है, मतलब मात्र जल के सेवन से मतलब ये है कि जड़ी बूटियों का जल है, और मात्र जल के सेवन से अपन इतनी बड़ी बीमारियों की भी मतलब अपन रोक लगा सकते हैं उस पर भी, ये काफी बड़ी बात होती है। लेकिन देखो फिर भी आपकी दूसरी बात भी ऊपर भी आता हूँ कि श्रद्धा और विश्वास भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, ये तो उसके बगैर तो आप बड़े से बड़े डॉक्टर से दवाई ले लोगे, वो भी आपको फायदा नहीं नहीं करेगी। करेगी। अगर अपन को विश्वास होगा और अपने तो रात की चुटकी से भी आराम आ जाएगा। ये होता है कि मतलब सबका अपना अपनी मान्यता होती है, अपना अपना तरीका होता है भगवान से मेल मिलाप करने का। अब ये देखो सबसे बड़ी बात आपके है। घर में चाय की पत्ती पड़ी है, शक्कर पड़ी है, दूध और पानी पड़ा है, हाँ, ठीक है, आपकी माता जी आपके लिए चाय बनाती है, हाँ, आपको आनंद आता है। बिल्कुल आता है। आपकी बहन है वो भी चाय बनाती है, लेकिन उसकी चाय में वो मजा नहीं जो माँ की हाथ में, वो स्वाद जबकि नहीं। सामान वही उसने इस्तेमाल किया, वही उसने किया, बिल्कुल, बिल्कुल सही। बनाने का ढंग है। उसी तरह भगवान को बनाने और मनाने का ढंग है भाई। कोई सिक्के डाल के मना रहा है, कोई जल चढ़ा के मना रहा है, बिल्कुल। कोई दूध और घी चढ़ा रहा है, कोई लंगर भंडारी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है, ये अपनी मान्यता पर डिपेंड करता है, अपनी मान्यता पर निर्भर करता है वो कैसे क्या होता है। राम रहीम और मौला क्या, अगर बात समझ आ गई तो रोला क्या। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद कोई नहीं बेटा, मैं देखो आप मान से आए हो, आपने पूछा हमने बता दिया जितना हमें ज्ञान था। हाँ बस यही कुछ होता है। गलत हो गया हो तो महादेव आपको और हमें सबको क्षमा करे। बिल्कुल बिल्कुल क्षमा। लोगों को मतलब जानना भी चाहिए इन चीजों के बारे में, क्योंकि हम्म। आपको मालूम है हमारी जैसी जो युवा पीढ़ी है ना, इससे दूर जाती जा रही है, और ये एक अभी और दूर जाएगी बेटा। हाँ। अभी धर्म है, आगे जाके धर्म खत्म हो जाएगा। 5 बरस में कन्या बनेगी, 7 बरस में पुत्र जनेगी, 12 बरस में सास बनेगी, 13 में बूढ़ी होके 15 में मर जाएगी, 20 बरस बंदे की उमरिया। देखो सुहागिन रहेगी मैली कुचैली, विधवा लाख श्रृंगार करेगी, नग्न साधु के दर्शन करके फिर भी सती कहलाएगी नारी, और कामनी कहलाएंगे ब्रह्मचारी, यश पावेंगे अत्याचारी, न्याय करेंगे चोर जुआरी, ऐसा कलयुग आएगा। बहुत बहुत सत्य बात की आपने, मतलब एक लाइन के अंदर आपने पूरा जो समाज है, समाज की सच बातों में पूरी रियलिटी रख दी आपने सामने। ब्राह्मण का ना सम्मान करेंगे, साधु को धिक्कार करेंगे, ऐसा कलयुग आएगा। बस यही है, हम इसी चीज को मतलब ये है कि थोड़ा सा जो हमारे से होता है कि भाई हम इसके बारे में कुछ बताना चाहिए लोगों को, बस यही निरंतर प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महादेव, रक्षा करे, सुख शांति देवे आपको, मनोकामना पूर्ण करे महादेव। ये उन संतों की समाधियां हैं जिन्होंने बोल के प्राण त्यागे कि हम इतने समय में अपना प्राण त्याग रहे हैं और हमारी समाधि बना दो, ऐसे हिलाना मत हमें, ठीक है। ये हुई समाधियां, इधर पीछे है समाधियां, कुछ जीवित संतों की समाधियां हैं, चेतन है जो। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब अभी जीवित है। हाँ, जो ध्यान में चलेगी कि हमें हिलाइयो मत। आज इस स्थान के ऊपर जितनी ऊर्जा है ये सब उन्हीं संतों की कृपा है। यहाँ से लेके बेटा इधर चला जा, पीछे तक खूब समाधियां हैं, ये पीपल के नीचे तक समाधियां हैं।